इस लेक्चर में आपको मैं सिमुलेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। सिमुलेशन में इतनी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं भी। न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज करता हूँ, कोई फुटेज यहाँ पर लोड कर लेता हूँ मैं। ये वाली कर लेता हूँ। ये फुटेज है, देख सकते हैं। तो ये वाली फुटेज है। और इसके ऊपर मैं ये इफेक्ट्स अप्लाई कर करके दिखाऊंगा। पहला है कार्ड डांस। तो यहाँ से रोज हैं और ये कॉलम्स हैं। यहाँ पर एक तो ये इंडिपेंडेंट है, चलेगा। यहाँ पर ब्रिज इन प्लेस, जो लेयर का नाम है वो है ब्रिज इन प्लेस, एंड यहाँ पर भी ब्रिज इन प्लेस। और एक्स पोजीशन अगर मैं चेंज करता हूँ इसका ऑफसेट, तो ये एक्स पोजीशन पे मूव होता है, वाई पोजीशन पे मूव होगा, ऐसे जेड पोजीशन पे भी मूव होगा ये इस तरीके से। और एक्स रोटेशन अगर मैं करता हूँ तो ये इतना जो लिखा हुआ है यहाँ पर रोज और कॉलम्स, उतनी संख्या में यहाँ पर है, मैं 12 कर देता हूँ, तो उतनी रोज और कॉलम्स यहाँ पर आ रही है। अब इनको हम फ्लिप कर सकते हैं, ऑफसेट कर सकते हैं, और मल्टीप्लायर है। इस तरीके से ये काम करता है। और बाकी लाइटिंग है, लाइटिंग इंटेंसिटी वगैरह है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। सिंपल है, कुछ इस टाइप का आपको इफेक्ट डालना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। कॉस्टिक्स, कॉस्टिक्स में ये थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। और ये ब्लर है, ब्लर बढ़ा दिया थोड़ा सा। वेव हाइट है, यहाँ से इमेज फुटेज ले लेते हैं। तो इस टाइप का कुछ कॉस्टिक्स, नाम कॉस्टिक है लेकिन काम कॉस्टिक जैसा नहीं है, फिर भी जो इफेक्ट है वो सामने है। वेव हाइट वगैरह ये सब दिया हुआ है, इनसे वैल्यू चेंज करके नया कुछ इफेक्ट या बैकग्राउंड बना सकते हैं। अगर मैं इसको प्ले करके देखूं तो इस तरीके से ये प्ले भी हो रहा है। कोई हॉरर सीन आपको बनाना हो तो इस टाइप में आप बना सकते हैं। इसको क्लोज कर देता हूँ। सीसी बॉल एक्शन स्केटर में बढ़ा देता हूँ यहाँ पर। और ये सारी पूरी इमेज ये बॉल्स में कन्वर्ट हो गई है। वैसे तो पिक्सल्स होते हैं, स्क्वायर पिक्सल, और ये बॉल में कन्वर्ट हो गई। जो वाइट थे वो वाइट हो गए, जो जैसे कलर के थे वैसे कलर की बॉल्स यहाँ पर बन गई है। और बाकी इनका जो ये रोटेशन वगैरह है, यहाँ से बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें का इफेक्ट चाहिए तो ले सकते हैं। ट्विस्ट एंगल, एक साइड एंगल का ये ट्विस्ट हो जाएगा, और प्ले करेंगे तो थोड़ा सा चेंजेस आएगा इनमें बॉल्स में। तो यही था इस वाले इफेक्ट में। और अगला देखते हैं बबल्स, सीसी बबल्स। तो इस टाइप से ये लिक्विड है और मेटल है। फेड इनवर्ड ये नन कर देंगे तो नॉर्मल इमेज
जो बबल्स हैं इमेज के वो आ जाएंगे, और बबल भी रियलिस्टिक लग रहे हैं, थोड़ा सा राउंडिश दिख रहे हैं स्पेरिकली, और लाइटन और डार्कन और फेड इनवर्ड और फेड आउटवर्ड। तो यहाँ पर लाइटन या डार्कन या नन कर देता हूँ, और बबल से स्पीड दिया हुआ है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और प्ले करके देखते हैं तो कुछ इस टाइप में एनिमेशन मिलता है। तो टाइटलिंग वगैरह करनी है आपको तो यहाँ से इस टाइप में कर सकते हैं। सीसी ड्रिजल है ये, ड्रिप रेट ये बढ़ा दिया। तो थोड़ा सा मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इसमें के कुछ ड्रॉप टाइप में गिरती हैं, ड्रॉप्स गिरती हैं, तो ऐसा इफेक्ट आता है, रिपल का इफेक्ट। ये रिपल का इफेक्ट आ रहा है, इसमें पानी में भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, उस टाइप का इफेक्ट दे सकते हैं। और सीसी हेयर, ये हेयर जूम इन करके देखते हैं तो ये हेयर जैसे शेप आ जाता है, और यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। लेंथ, ये लेंथ बढ़ गई है इस टाइप से। और अभी मैं प्ले करके देखता हूँ तो प्ले होगा, जैसा फुटेज है वैसा प्ले होगा ये। और ग्रास बना सकते हैं इससे, हेयर बना सकते हैं, और इसमें का एनिमेशन दे सकते हैं जैसा कि सामने दिख रहा है। और सीसी मिस्टर मर्क्यूरी प्ले करता हूँ मैं, तो इस टाइप से मर्क्यूरी का जो इफेक्ट आता है वो आ रहा है। और ये जैसा मेटल मर्क्यूरी होता है वैसे ही इसका एक्स और ये वाई, इस तरीके से ये इसमें इफेक्ट मिल जाता है। तो इसके बीच में आप इमेज डाल सकते हैं, इमेज डाल करके अच्छा सा कोई इफेक्ट बना सकते हैं, और ये अल्फ़ा में मिल जाता है। तो आप इससे अच्छा खासा कोई इफेक्ट बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक न्यू फुटेज ले लो आप, डबल क्लिक तो कर दिया है, थोड़ा टाइम लगता है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। ये खुला है। और बीजी मुझे चाहिए, बीजी यानी कि बैकग्राउंड, बीजी शॉर्टकट है ये। और ट्री ट्री नहीं चाहिए मुझे, कुछ और चाहिए, अच्छी सी कोई इमेज। मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ। थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, बाकी आपको काम की चीज़ ही दिखाने वाला था मैं, था नहीं हूँ, दिखा रहा हूँ। ये इमेज ओपन हो गई है, और ड्रैग करके नीचे डालना है इसको। इसमें भी टाइम लग रहा है क्योंकि 5000 पिक्सल की इमेज है ये, बहुत बड़ी इमेज है। मैं स्केल करके छोटा कर देता हूँ इसको, 50% कर देता हूँ। ये इमेज का साइज ही बहुत बड़ा, 50% भी ज़्यादा है, 40% कर देता हूँ। और यहाँ पर जाता हूँ मैं, अल्फ़ा मेट ब्रिज इन प्लेस, ये रही ब्रिज इन प्लेस।
इसमें अल्फा मेट हो जाएगी इमेज। तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन होगा। इमेज हमारी है ये, और अल्फा मैंने ऊपर वाली लेयर का यूज कर लिया है। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से आप अल्फा मेट यूज कर सकते हैं, अल्फा इन्वर्टेड मेट यूज कर सकते हैं, लूमा और लूमा इन्वर्टेड मेट। लूमा क्या होता है? व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है। व्हाइट होगा तो वो अल्फा माना जाएगा, और ब्लैक होगा तो वो अल्फा नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ बहुत काम की है, ये चीज़ समझ लीजिए आप। ये डिलीट करता हूँ, और इफेक्ट है नहीं है, मैं सॉरी, मैंने कुछ गलत ही डिलीट कर दिया है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, नीचे वाली लेयर को, ऊपर वाली लेयर का ये इफेक्ट डिलीट करता हूँ। और सीसी पार्टिकल सिस्टम है, मैं इसको प्ले करता हूँ तो इस टाइप का पार्टिकल सिस्टम मिल जाता है। और बर्थ रेट है 4, बर्थ रेट बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, इसमें का इफेक्ट आप डाल सकते हैं कहीं भी, जहाँ पर भी आपको रिक्वायरमेंट हो है वहाँ डाल सकते हैं। और इसको डिलीट करता हूँ मैं। सीसी पार्टिकल वर्ल्ड, ये 3D में है, ये 3D सीन दिखा रहा है। आप इसको किसी भी एंगल के थ्रू देख सकते हैं, इस एंगल के थ्रू, या देख भी सकते हैं और रेंडर भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। इसको डिलीट कर देता हूँ। सीसी पिक्सल पॉली, अभी जरा पुराना इफेक्ट ही जा रहा है, अभी जरा हो जाए ये लोड। मैं प्ले करता हूँ तो ये ब्लास्ट का एनिमेशन इसमें मिल जाता है। नाम है इसका पिक्सल पॉली, इसका नाम होना चाहिए था पिक्सल ब्लास्ट। इसमें ब्लास्ट होता है, और कैसा ब्लास्ट होता है, इसको भी यहाँ से रिफाइन कर सकते हैं। ग्रेविटी बढ़ाएंगे तो ये सारे नीचे जाएंगे तेजी से। और एंगल ये दिया हुआ है रोटेट करने के लिए, अपनी अपनी जगह पर रोटेट हो रहा है ये सभी। तो ये भी आप देख लीजिए, अच्छा लग रहा है इफेक्ट। सीसी रेनफॉल, रेनफॉल प्ले करता हूँ तो ये रेन दिख रही है। अगर आपको ब्राइटन या डार्कन का प्रॉब्लम है पीसी में तो शायद से नहीं दिखेंगी, लेकिन फिर भी आप गौर कीजिए, रेंज दिख रही है। काफ़ी अच्छा फील आ रहा है, बिल्कुल रियलिस्टिक फील आ रहा है। यहाँ से रेंज की ड्रॉप्स वगैरह मैं बढ़ा सकता हूँ, और साइज बढ़ा सकता हूँ मैं, और स्पीड हो गया, और विंड हो गया, और वेरिएशन स्पीड, इस टाइप की ओपेसिटी मैं और थोड़ी बढ़ा देता हूँ। तो अब आपको नज़र आ सकता है ये बारिश की बूंदें, रेन ड्रॉप हो रही है, कितना रियलिस्टिक लग रहा है ये। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो रिपल देखा था अभी थोड़ी देर पहले, उसको आप ग्राउंड में अप्लाई कर सकते, तो आपको रियलिस्टिक फील मिल जाएगा रेनफॉल का। मैं इसको डिलीट करता हूँ। सीसी स्केटराइज, इसमें स्केटर को का साइज में बड़ा कर लेता हूँ, और ये एंगल है इसको रोटेट कर देता हूँ। तो इस टाइप का इफेक्ट आ जाएगा। अगर मैं कोई टेक्स्ट के ऊपर ही अप्लाई करता हूँ, ऐसे डिलीट करता हूँ, कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, आज ही हो गया। मैं क्या कर रहा था, पिक्सल पिक्सल ये कर रहा था, और इसमें वो इफेक्ट अप्लाई करना है मुझे। सीसी स्केटराइज, कैप्स लॉक ऑन है मेरा, ऑफ कर देता हूँ।
स्केटर को ऑन कर देता हूँ मैं इस टाइप से। ये टेक्स्ट ऐसा हो गया है। और मैं यहाँ पर थोड़ा इसको इन सभी को एनिमेट कर देता हूँ। और यहाँ पर यही रहेगा। और यहाँ पर ये इस टाइप का थोड़ा रोटेट हो जाएगा और लेफ्ट ट्विस्ट ये हो जाएगा। और शुरू में ये सारी सेटिंग जीरो होंगी, ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, इस टाइप से। अब मैं यहाँ पर एन कर लेता हूँ और प्ले करता हूँ। तो आप नॉर्मली किस टाइप से इफेक्ट बना सकते हैं ये आपके ऊपर है। ये तो इस टाइप के इफेक्ट आप बना सकते हैं। मैं डिलीट कर देता हूँ उसको। ये है स्नोफॉल। स्नोफॉल अगर ध्यान से देखेंगे, पिक्सल को हटा देता हूँ मैं। स्नोफॉल में अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ क्योंकि स्नोफॉल ही नहीं आया तो स्नोफॉल का इफेक्ट कैसा आएगा। स्पेस दबाया, हाँ अब दिखाई दे रहा है। स्नोफॉल हल्की हल्की सी दिख रही है। साइज बड़ी कर देता हूँ मैं यहाँ से। और स्पीड है, विंड है और ये सब स्प्रेड है। मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो ये आपको शायद से नज़र आ सकती है। स्नोफॉल धीरे धीरे से गिर रही है इस तरीके से। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। डिलीट कर देता हूँ। सीसी स्टार बर्स्ट, तो ये इसमें का एनिमेशन गैलेक्सी टाइप से एनिमेशन बना सकते हैं इस टाइप से। और इसको एनिमेट कर सकते हैं जैसे कि ये है, ये ऑलरेडी एनिमेटेड ही था। तो इस तरीके से गैलेक्सी का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये है फॉर्म। फॉर्म में सिर्फ ऐसा ही कुछ आता है। ये वाला फॉर्म अलग है, पहले हमने यूज़ किया था वो फॉर्म अलग था। उस फॉर्म में बिल्कुल बारीक से पार्टिकल्स होते थे और इमेज को कन्वर्ट कर दिया जाता था। इसमें जूम, यूनिवर्स साइज, नॉर्मल, हाई, इस टाइप से ये इफेक्ट्स है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा देता हूँ तो बबल्स और भी शायद से बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो ये है फॉर्म। इसका नाम तो बबल होना चाहिए था, फॉर्म बबल। पार्टिकल प्लेग्राउंड पर क्लिक करता हूँ और फिर प्ले करता हूँ थोड़ा सा। ये रहा पार्टिकल प्लेग्राउंड, बहुत ही छोटा है। और इसको कैनन में जा कर के बैरल रेडियस थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ तो इस टाइप से रेडियस बढ़ जाता है। पार्टिकल पर सेकेंड बढ़ा देता हूँ। डायरेक्शन रेंडम, इस टाइप से इसको प्ले करता हूँ मैं। इस टाइप से ये इफेक्ट दिखाया रहा है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और है शटर। शटर को मैं प्ले करता हूँ, ये भी ब्लास्ट हो रहा है। और ब्लास्ट के लिए यहाँ पर रेंडर्ड दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर रेंडर्ड कर दिया है। अब मैं प्ले करता हूँ तो ये ब्लास्ट हो रहा है। ब्लास्ट बार बार देखना है तो मैं यहाँ पर इसको छोटा कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये ब्लास्ट हो रहा है। और ब्लास्ट की भी शेप वगैरह ये सब चेंज कर सकते हैं यहाँ से। छोटा बड़ा रोटेशन, डायरेक्शन वगैरह सब चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और फिर आप देखिए इस तरीके से ये इफेक्ट आ गया है। और इसको डिलीट करता हूँ मैं। और वेव वर्ड है ये, इसको क्लिक करता हूँ
तो ये इसको प्ले करके देखता हूँ तो ये वेव वर्ल्ड रेडीमेड ही 3D वेव वर्ल्ड मिल जाता है। और रही बात यहाँ से वायर फ्रेम की, तो हाइट मैप मैं देख लेता हूँ किस में का है। तो इस तरीके का ये हाइट मैप है जो कि एनिमेटेड हो रहा है, इसलिए वहाँ पर वेव वर्ड हो रही है। मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट मैप दिखाया था, तो आप इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट मैप अप्लाई करके पानी को ये रिपल कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल है। और आपको वायर फ्रेम देखना है तो ये वायर फ्रेम प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। तो फिर मैं ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।